आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से आपके साथ एक अच्छे वचन से संगति करने के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम देखेंगे दर्पण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दर्पण शीशे को कहते हैं, और मैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कहीं तैयारी करते हैं, कहीं जाना है, तो हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को तैयार करते हैं और देखते हैं कि हम एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद हम उस काम पे निकल जाते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये जो परमेश्वर का वचन है मेरे हाथ में, ये एक प्रकार का दर्पण का काम करता है। और वो दर्पण जो है, उसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रभु की राह में हम किस जगह पर खड़े हैं। तो जैसे हम सांसारिक रूप से दर्पण में अपने चेहरे को देख के अपने आप को सजाते संवारते हैं और कहीं जाने की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से ये जो वचन है, ये वो दर्पण है जो हमें स्वर्ग राज की तैयारी कराने के लिए, अपने आप को उसमें देखने के लिए प्रेरित करता है। तो किस तरीके से मेरा और आपका जो आत्मिक जीवन है, या मेरी और आपकी जो आत्मा है, वो परमेश्वर के वचन के दर्पण में कैसे अपने आप को निहारे, या कैसे अपने आप को सुधारे, या कैसे परमेश्वर के वचन को आशीषित होने के लिए उस ओर बढ़े। तो ये बहनों भाइयों, इस बारे में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर ही मेरे और आप के आत्मा को अपने पास रखने के लिए, या मेरी और आपकी आत्मा को एक अच्छा दर्शन देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर आयत है, और हम लोग देखेंगे कि गिनती की पुस्तक है, उसका 6वां अध्याय है, और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यानी कि मेरा और आपका दर्पण जो है, यहोवा परमेश्वर है, और वो अपने मुख का प्रकाश मेरी और आपकी ओर करता है, और उस प्रकाश के द्वारा मुझे और आपको अनुग्रह मिलता है। और उस प्रकाश के द्वारा जब यहोवा अपना प्रकाश मेरी और करता है हमारे मुख की ओर, तो हमको शांति भी मिलती है। तो ये है परमेश्वर का वो दर्पण जिसके अंदर हम अपने आप को निहार सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें करना ये है कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए, जब न्याय के दिन हम खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, तो हमें अपने आप को उस आत्मिक दर्पण में, यानी इस वचन के द्वारा जो हमें दर्पण मिला है, हमें प्रभु के दर्पण के रूप में बदल जाना है। और प्रभु के दर्पण के रूप में हम कैसे बदलेंगे? जैसे कि धीरे धीरे करके, मान लीजिए हम तैयारी करते हैं कि प्रभु के पास हम कैसे जाएं, कैसे क्या करें, कैसे अपने आप को सुधारें, कैसे अपने आप के जीवन को वचन के अनुसार चलाएं। तो जब धीरे धीरे हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि हम परमेश्वर की राह को पहचानना शुरू कर देते हैं, और तब हम प्रभु के दर्पण बन जाते हैं। और जब हम प्रभु के दर्पण बन जाते हैं, तो लोग हमारे मसीही जीवन को देख के अपने आप को आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको अपना आइडियल या आदर्श मान लेते हैं। और इस संबंध में एक बहुत अच्छी आयत है, 2 कुरिन्थियों है, उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उघाड़े चेहरे का मतलब है हमारा खुला हुआ चेहरा, यानी कि हमारी खुली हुई आत्मा जिसको प्रभु दर्शन दे रहा है। लिखा हुआ है, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, यानी प्रभु का प्रकाश, प्रभु की महिमा, प्रभु का जलवा इस प्रकार से प्रकट होता है, दिखाई देता है लोगों को, कि जो हमारी आत्मा प्रभु के दर्शन से तेजस्वी रूप में अंश अंश करके, धीरे धीरे करके बदलती जाती है। और वो जो बदलाव आता है, वो इस वचन के द्वारा आता है। और जब वो बदलाव आता है, तो हमारा जो चेहरा, जो हमारा सांसारिक चेहरा है, केवल वो नहीं चमकता है, बल्कि जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो भी चमकने लगता है, और हम दूसरों के लिए एक दर्पण के समान हो जाते हैं। और जब इस तरह हम हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे आपका जीवन आगे बढ़ रहा है और आप प्रभु के दर्पण के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, और दूसरे लोग उस दर्पण में अपना चेहरा देख के आपको अपना आदर्श मान के
या देख ये जान के कि ये मसीहत के लोग हैं, ये मसीहत में चल रहे हैं, आपके द्वारा वो जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इस तरह का प्रताप, इस तरह का इनके चेहरे पे रौनक, इस तरह का इनका आत्मिक जीवन में तरक्की कैसे मिला, तब वो प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि आप उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, यानी आप उनके लिए एक प्रभु का दर्पण बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो मैं और आप जब प्रभु की राह में आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। यानी जैसे जैसे हम आत्मिक रूप में तरक्की कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका दर्पण है। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, लोगों ने खुली आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा, और मैं और आप परमेश्वर के अंश हैं, और परमेश्वर की सहभागिता में हम प्रभु यीशु मसीह के साथी हैं। वो हमारे और आपके साथ साथ चलता है। तो जब हम प्रभु को यानी प्रभु यीशु मसीह को दर्पण के रूप में देखते हैं, अपना चेहरा उसके अंदर निहारते हैं, अपना आत्मिक स्वरूप को उसके अंदर देखते हैं, इसी तरीके से जब हम वचन के द्वारा बदलते चले जाते हैं, तो दूसरे लोग जो हैं वो मुझे और आपको देखते हैं। यानी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। यानी वचन में जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा कि आत्मिक जीवन मेरा भी धुंधलाहट है और धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। पर उस समय जब हम आमने सामने होंगे, यानी न्याय के समय जब हम परमेश्वर के सामने होंगे, और उस समय मेरा ज्ञान जो है अधूरा है इस समय, लेकिन उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। यानी जब हम न्याय के समय खड़े होंगे और परमेश्वर के दर्पण के सामने और यहोवा के तेज के सामने जब हम खड़े होंगे, तो हमारी पहचान जो है, यहाँ लिखा हुआ है कि उस समय पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा कि मैं पहचाना गया, यानी जैसा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको पहचाना है। यानी परमेश्वर के ये वचन ये सिद्ध करते हैं कि इस संसार में मैं और आप प्रभु का दर्पण है। मैं और आप प्रभु का एक ऐसा आईना है कि मुझे और आपको देख के दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि क्या इस वचन के द्वारा मेरा भी आत्मिक सुधार हो सकता है, क्या इस वचन के द्वारा मैं भी पूरी रीति से ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं भी इस वचन के द्वारा जो आज मैं धुंधला प्रकाश है मेरे पास ज्ञान का, आत्मिक ज्ञान का मेरे पास जो धुंधला प्रकाश है, क्या वो पूरी तरीके से मैं अपने आप को पहचान पाऊंगा और परमेश्वर मुझे पहचान पाएगा। तो ये सिद्ध करता है कि मैं और आप प्रभु के दर्पण हैं। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।